वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद ज्योति। मेरे चैनल में आपको हमेशा माँ का स्वाद, कम सामान, कम झंझट के साथ बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मिलती हैं। तो आज उसी एक रेसिपी के खजाने से मैं लेकर आई हूँ मुंह में घुल जाने वाले हलवाई स्टाइल, एकदम गोल गोल, महीने भर रख सकने वाले रवा सूजी के शानदार लड्डू। कम सामान में, कम टाइम में, 101% रिजल्ट के साथ में आज बनेगी बहुत ही प्यारी हमारी रेसिपी सूजी रवा के लड्डू। प्रसाद में खाइए, गेट टुगेदर में खाइए, या तो फिर किसी के यहाँ गिफ्ट देना है तो लेकर जाइए। बच्चों को खिलाना हो, आपको खाना हो, तो भी एक नंबर लड्डू बनेंगे बिल्कुल एक बार में ही, पहली बार में ही, बिना कभी बिगड़े। एकदम मस्त, एकदम मुंह में घुल जाने वाले रवे के सूजी के बहुत ही मस्त मीठे मीठे लड्डू बनेंगे। और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना, बिल्कुल नाप तोल के बताऊंगी कि आपके लड्डू जो बनेंगे ना, एक बार में ही बहुत अच्छे बनेंगे। बिल्कुल, जी हाँ, आप सही कह रही हूँ। कितना प्रपोर्शन में लेना है, कितने टाइम तक भूनना है, कितना चीज़ कम मिलाना है, सारी चीज़ें आज आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, आज हम बनाने वाले हैं सूजी रवा के लड्डू। तो जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे सूजी रवा के लड्डू बिल्कुल बिना बिगड़े। टेंशन मत लीजिए कि पहले कभी नहीं बनाया, हमेशा बिगड़ जाता था, थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। लेकिन आज वो बिल्कुल नहीं रहेगी, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट पता चलेंगी। तो चलिए बनाते हैं हमारे रवा सूजी के शानदार लड्डू। ड्राई फ्रूट्स मस्त है, कब डालना है, कितना डालना है, सारी चीज़ें पता चलेंगी। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके के आपके लड्डू बनेंगे कि मस्त एकदम गोल गोल बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले लगेंगे, मीठे बनेंगे, बहुत शानदार बनेंगे। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सामान की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 सामान से बहुत कम घी में ही हमारे ये लड्डू बन जाएंगे। 7 चम्मच का जादू दिखाऊंगी, मज़ेदार दिखाऊंगी, 15 मिनट में आपके लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए मेरी इस रेसिपी के लिए। तो फटाफट देख लीजिए क्या क्या सामान चाहिए। तो जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप रवा, एक बाउल भर के लिया है रवा। तो आप अपने हिसाब से घर में कोई बर्तन सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप ये सामान ले लीजिएगा। तो 1 बाउल भर के मेरा रवा है। 1 बाउल मेरी शुगर है। शुगर मेरी रवा के बराबर ही इक्वल लेना है, लेकिन मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ और मेरे घर में भी सब मीठा कम खाते हैं, इसलिए 5-6 चम्मच उसमें कम होगी। आधा कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जो नारियल का बुरादा होता है ना, वो वाला, लेकिन ताज़ा ही लीजिएगा। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 1 कप मैंने घी लिया। पूरा घी नहीं लगेगा, जितना लगेगा हम उतना यूज़ करेंगे, बाकी हम रहने देंगे। ड्राई फ्रूट्स मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश ये लिया है और इलायची लिया है, जिसका हम फ्लेवर के लिए यूज़ करेंगे। कढ़ाई मैंने मोटे तले की ली है, इसमें पहले मैंने डाला है 2 चम्मच घी। और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने बादाम डाल दिया है, क्योंकि बादाम थोड़ा टाइम लेगा भुनने के लिए। उसके बाद फिर मैंने काजू और पिस्ता भी डाल दिए हैं, और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है। अभी मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही घी डाला है। घी मैंने 1 कप लिया है, लेकिन अभी 2 चम्मच डाला है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं। रवा है, सूजी है, नारियल का बूरा है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है और इलायची है। 6 सामान है, और पानी भी लगेगा, तो पूरे 7 हो गए। तो 7 चीज़ें हम लेंगे। तो देखिए, हम ये ड्राई फ्रूट्स को भून रहे हैं अच्छे से, घी में अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ किशमिश। तो हम कुछ लोग क्या करते हैं, कच्चा ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, लेकिन आप कच्चा डालेंगे ना तो आपके लड्डू ज़्यादा लंबे टाइम पर स्टोर करके आप रख नहीं सकते हो। और अगर आप इस तरीके से घी में अच्छे से तल के डालेंगे ना, तो एक क्रंची भी रहता है, जो एक क्रंचीनेस आता है वो रहता है, और साथ में लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैंने डाल दिया है यहाँ पे 5 चम्मच और घी उसी बर्तन में, क्योंकि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से तल गए थे, उनको निकाल लिया है। उसके बाद से मैंने ये रवा इसमें डाल दिया है उसी कढ़ाई पे, और इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे। और उसके पहले आप चैनल पे न्यू है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में प्रसाद लड्डू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम
अपने रवा को अच्छे तरीके से भूनेंगे, एकदम मीडियम आंच पे, लो टू मीडियम आंच पे भूनेंगे। चलाते रहना है, कंटिन्यूअस चलाना है। कितना चलाना है, कब तक चलाना है, तो आप देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगी। तो अभी करीब करीब हमें 2 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए। तो बिल्कुल अलटते पलटते ध्यान से बिल्कुल चलाते हुए इसको अच्छे से हमें भूनना है। सूजी का पूरा कच्चापन, रवा का कच्चापन निकल जाना चाहिए, तभी तो हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकेंगे और इसका स्वाद और भी मस्त हो जाएगा। सूजी जब भूनती है ना, उसमें एक बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, साथ में इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो देख लिया आपने कैसे करना है आपको। तो मैं आपको बताते जा रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को कैसे भूनना है, उनका क्रंचीपन और बढ़ाना है, साथ में हमें रवा को कैसे भुनना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में फुल पता चलेंगी, जिससे आप लड्डू पहली बार में ही बहुत परफेक्टली बना सकेंगे। अब हम वैसे लड्डू तो बना रहे हैं कि दीवार में मारे और उसे सर फूट जाए लड्डू तो भी ना टूटे। हम ऐसे लड्डू बना रहे हैं जो मुंह में रखते ही एकदम घुल जाएंगे, एकदम हलवाई के जैसे बनेंगे, जैसे शादियों में बटते हैं ना मस्त मस्त रवा के लड्डू, या आप खरीद के लाते हैं प्रसाद के लिए लड्डू। बिल्कुल दिवाली में बनाइए, होली में बनाइए, जन्माष्टमी में बनाइए, गणेश जी में बनाइए, कभी भी ये लड्डू बनाइए, आपको बहुत आसानी से ये बन जाएंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो जैसे ही हमारा रवा 80% अच्छे तरीके से भुन गया, फिर मैंने इसमें डाल दिया डेसिकेटेड कोकोनट, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है नारियल के बुरादे में, तो हमको वो भी ख़त्म करना है। साथ में नारियल भुनने के बाद में बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए हमारा रवा कितना अच्छा खिल गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखो कितना अच्छे से ये खिल गया है। तो अब मैंने रवा को निकाल लिया है एक दूसरे बर्तन पे, और साथ में उसी कढ़ाई पे मैंने ले लिया है जो हमने शुगर ली थी। अब इसमें मैंने पानी डाला है, कितना डाला है, सिर्फ देखिए इतना पानी डाला है कि हमारी शक्कर उसमें हल्की डूब गई है। तो मैं अगर बोलूँ सिर्फ एक सूत, मतलब जैसे इंची टेप होता है ना, उसमें 5 लाइन होती है, तो बस एक लाइन ऊपर ही हमने इसमें पानी डाला है उसके ऊपर, शुगर के ऊपर। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो हमें बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, फिर वो कड़क चाशनी हो जाएगी जिससे लड्डू भी कड़क बनेंगे। तो नहीं, आज हम इसको चाशनी से बना रहे हैं, कोई नारियल शक्कर का बूरा नहीं, बुरादा नहीं, कुछ भी नहीं, पिसी शक्कर नहीं, हम सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे। तो बस हमें कब तक इसको चलाना है तो वो हम देखते हैं। उसके पहले मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया, इलायची को फ्रेश फ्रेश इलायची को कूट करके मैंने पानी में डाल दिया। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसमें इलायची डाल रही हूँ। इलायची का फ्लेवर जो होता है ना रवा के साथ में बहुत मस्त आता है। तो हम सिर्फ शक्कर घुलने तक ही इसको पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, कोई तार नहीं बनाना, कोई ज़्यादा उबाल नहीं आने देना। एक उबाल आ गया है, बस हम इसमें डाल देंगे अपने भुने हुए रवा को। तो और फ्लेम को आपको लो रखना है, तेज़ नहीं रखना है। तो बस सारा इसको डाल देंगे और इसको सिर्फ मिलाना है, पकाना नहीं है। अब हम सिर्फ इसको मिलाएंगे। तो जैसे ही शक्कर में हमारा पूरा रवा अच्छे तरीके से मिल जाएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। शक्कर में जो था हमारा चाशनी में हमारा रवा अच्छे से मिल गया, ड्राई फ्रूट्स भी मिल गए, और अब हमने गैस को बंद कर दिया। जी हाँ, मैंने गैस को बंद कर दिया है, लेकिन अभी इसको हिलाना बंद नहीं किया, इसको कंटिन्यूअस हम चलाते जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई मोटे तले की है, बहुत हैवी कढ़ाई मैंने ली है, तो ये अभी काफ़ी गर्म है। तो अभी आपको ये लग रहा होगा काफ़ी गीला है ये, अभी लड्डू कैसे बनेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसको कंटिन्यूअस चलाती जा रही हूँ। धीरे धीरे जितना भी इसमें पानी है, चाशनी है, शक्कर है, उस सबको हमारा रवा क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको हम चलाते जाएंगे और रवा इसमें अपने आप पूरा फूल जाएगा और एकदम खिला खिला हो जाएगा। तो इसको अभी हम कंटिन्यूअस 3 मिनट हम चलाएंगे। 3 मिनट चलाने के बाद में हम क्या करेंगे, तो वो आप देखिएगा क्या करते हैं, इसलिए बोल रही वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो अब ये पूरे अच्छे तरीके से मैंने इसको चला लिया है, थोड़ा सा कम ठंडा हो गया है हमारा कढ़ाई। तो अब मैं इसको ढक दे रही हूँ। तो करीब 1 मिनट मैंने इसको ढक के रखा, और उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ढका क्यों, क्योंकि ये अपनी ही भाप में बहुत अच्छे से फूल जाएगा इसलिए। और जो मॉइस्ट है ना, मुंह में रखने से एक बहुत प्यारा सा स्वाद आता है, एकदम आसानी से मुंह में घुल जाता है वो, इसलिए मैंने इसको ढक के रखा था। तो ये करना बिल्कुल मत भूलिए। 1 मिनट के बाद में मैंने इसको प्लेट पे पूरा निकाल लिया है,
और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ी देर हम छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अभी बहुत गर्म है, हाथ में चिपक जाएगा। तो इसको हमको तब तक के लिए छोड़ना है जब तक ये हाथ में छूने लायक ना बन जाए, बस। और ये देखिए जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ऐसा फूला फूला सा हो जाएगा, मतलब एकदम रवीला हो जाएगा, इकट्ठा नहीं रहेगा इस तरीके का। तो बस इसी टेक्सचर में हमको उठाना है, क्योंकि ये थोड़ा छूने लायक हो गया है। और ऊपर की 3 उंगली, एक हाथ की 3 उंगली ऊपर से और एक हाथ की 3 उंगली नीचे से लेकर इसको हमको राउंड शेप लेना देना है। तो बहुत आसानी से बन जाता है, इस तरीके से आप कोशिश कीजिए, नहीं अब बन जाएगा बहुत आराम से। ये देखिए मस्त राउंड शेप आया है और कितना प्यारा दिख रहा है ये। और सिर्फ 7 चम्मच घी में, जी हाँ, सिर्फ 7 चम्मच घी में हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसी प्रपोर्शन के साथ में आप इसको बनाइएगा, जो मैंने आपको बताया है, सामान का इंग्रेडिएंट जो बताया है, जिस मेजरमेंट से बताया है, तो आपको बिल्कुल उतना ही लेकर बनाना है। देखिए हमारे लड्डू मैंने एक एक करके सारे लड्डू इसी तरीके से बना लिए हैं। एकदम गोल शेप में बनेंगे, मस्त ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आएगा, क्रंचीनेस आएगा, घी का फ्लेवर आएगा आपको, और एकदम मुंह में घुल जाने वाले हलवाई स्टाइल हमारे लड्डू बनेंगे। हर बाइट में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये इस लड्डू की खास बात ये है कि आप इसको 1 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ भी खराबी नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर आपको बांधने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें 2 चम्मच मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मलाई डालेंगे ना तो इनको ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। और वैसे जो मैंने इसका बताया है, मेजरमेंट बताया है, इंग्रेडिएंट बताए हैं, अगर आप बिल्कुल उसी नाप से लेते हैं तो आपको कुछ भी ऐड करके लड्डू बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना अच्छा मेजरमेंट है लड्डुओं का कि आपके एक बार में ही बहुत अच्छे बनेंगे। बस थोड़ा सा गर्मा गर्म इसको बांधिएगा आप, नहीं तो आप थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं इसको बांधने टाइम पे। अब देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने आसानी से टूट गया। और अंदर भी देखिए कोई कच्चापन नहीं दिखेगा, मस्त हमारा एकदम बहुत ही प्यारा रवा का लड्डू बनकर रेडी हुआ है। तो इस मेथड से आप बनाएंगे ना तो बहुत झटपट आपके लड्डू बन जाएंगे और लंबे टाइम तक स्टोर भी रहेंगे। तो एकदम ड्राई फ्रूट से लोडेड, क्रंची वाले, मुंह में घुल जाने वाले, मिठास वाले आपके लड्डू रेडी हो चुके हैं। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर को लीजिए और उसको भर कर इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बनते ही गायब हो जाते हैं। मैंने डब्बे भर के बनाया था और इसमें से आधे गायब हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।